अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। वक़ाला तबारक अस्मुहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलास ख़िसालिन हुब्ब नबिय्यिकुम व हुब्ब अहले बैतिही व क़िराअतिल क़ुरआन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल औला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बेजमालिही। हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीओ खिसालिही यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिही। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर सय्यदुल अंबिया इमामुल मुरसलीन साहिबे अलक़ाब ताहा व यासीन रहमतुल लिल आलमीन जद्दल हसन वल हुसैन जनाब मुहम्मदुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम की बारगाह गोहर बार में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मोहतरम, नारा लगाना बहुत अच्छी बात है और आप बहुत टूट के नारा लगाते हैं, मगर याद रखिएगा कि नारा लगाना आप पर वाजिब नहीं है, मगर जब दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाए तो नबी और आले नबी पे दुरूद पढ़ना वाजिब होता है। तो ज़रा मैं चाहूँगा कि सारा मजमा जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं मिलकर एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अब देखिए, जिसको याद होगा वही पढ़ेगा, अब जिसको नहीं याद हो थोड़ा मुंह चला के सोचेगा कि चलो बगल वाले के समर्थन से मेरा काम चल जाएगा। याद रखिएगा, सारे जितने लोग बैठे मैं देख पा रहा हूँ सबको अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इतनी ओस नहीं है कि आपका चेहरा नज़र ना आए, वो तो दिसंबर और जनवरी में होता है कि जो 10 फुट के दूरी पे हो नज़र नहीं आता। तो ज़रा एक बार जी लगाकर अगर सुनना चाहते हैं नबी और आले नबी की तारीफ़, कुछ बातें उनकी बारगाह में मैं गुलामाना अर्ज़ कर दूँ, ज़रा सारे लोग मिल के दाएँ से बाएँ आगे से पीछे मिलकर दुरूद पाक का हदिया नबी और आले नबी की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। शायद आप ताज़ा दम हो जाएं ज़रा कि आज की ये बज़्म नूरानी है, आकर देखें। आज की ये बज़्म नूरानी है, आकर देख लो। उनके ज़िक्र पाक की महफिल सजा कर देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके ज़िक्र पाक की महफिल सजा कर देख लो और नाम सुनकर भाग जाते हैं शयातीने जहां। जी, नाम सुनकर भाग जाते हैं शयातीने जहां। या मदारल आलमीन नारा लगा कर देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या मदारल आलमीन नारा लगा कर देख लो। और हर सदी में थे मदारी, आज भी हैं बिल यकीन। वाह! मैं अल्लामा सैयद शजर अली साहब किबला और मौलाना शाहिद अली मासूमी साहब के तकरीर का निचोड़ इसी में पेश कर दूं कि हर सदी में थे मदारी, आज भी हैं बिल यकीन। हर सदी में थे मदारी, आज भी हैं बिल यकीन। हम
हम बहुत अनमोल हैं, कीमत लगा कर देखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर से निकले थे तने तनहा मदारे दो जहां। जी, घर से निकले थे तने तनहा मदारे दो जहां। आज हर घर में मदारी है, तुम बुला कर देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर चाहते हो रोशनी कब्र में बादे वफात, गर चाहते हो रोशनी कब्र में बादे वफात, अहले बैते पाक को दिल में बसा कर देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बैते पाक को दिल में बसा कर देख लो। अगर नहीं मिलता तुम्हारा दर मदारे दो जहां, ठोकरे खाता सदा दर दर मदारे दो जहां। खुश नसीबी से हमें चौखट तुम्हारी मिल गई, खुश नसीबी से हमें चौखट तुम्हारी मिल गई। झुक के ऊंचा हो गया ये सर मदारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झुक के ऊंचा हो गया ये सर मदारे दो जहां। मैं यूं ही नहीं कह रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मदारे पाक वो हैं जिनका शजरे नसब इमाम हसन और इमाम हुसैन से मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनका शजरे तरीक़त, शजरे नसब वालिदैन की तरफ से, और शजरे तरीक़त सिद्दीकिया हो, महदविया हो, या फिर हुसैनिया हो, अलविया हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये निस्बतें मदारे पाक ने मौलाए कायनात के दर से पाई हैं। और मैं ये कहता हूँ कि मदारे पाक ने पाई है तो दर से नहीं पाई बल्कि घर से पाई। इसलिए कि दर वाला और होता है, नबी के घर वाला। जोर से कहिए ना, नबी के घर वाला, नबी के घर वाला। अरे जो दर पे बैठे वो घरौंदे बनाए तो कहे मैं जन्नत में घर बना रहा हूं। ऐसे नहीं, वैसे स्पीड से सुनना पड़ेगा जैसे संभल वाले सुनते हैं। अरे जो नबी के आल की जूतियां सीधी करे, वो बहलोले दाना फुरात और दजला के किनारे बैठकर घरौंदे बनाए तो कहे ये सौदा जन्नत का है। मैं सोचने लगा जो जूते उठाए उसका ये कमाल है, जिसकी रगों में मदीने वाले का खून गर्दिश कर रहा हो, उस मदार का कमाल क्या होगा, उस अब्दुल कादिर जिलानी का कमाल क्या होगा, उस मोइनुद्दीन चिश्ती का कमाल क्या होगा, उस मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का कमाल क्या। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मुनारुल आलमीन। सुभान अल्लाह। तो जरा अगर सुन लिया हो तो जरा जोरदार तरीके से एक बार दुरूद पाक वैसे सुनाएं जैसे नबी के आशिक सुनाते हैं। दुरूद पाक का नजराना पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम राजी एक बहुत बड़ा नाम है जी। तफसीर कबीर में फरमाते हैं कि हकीकत नमाज क्या है। नमाज पढ़ते हैं? हाँ कह दो या ना कह दो। नहीं पढ़ते तो पढ़ेंगे। अच्छा 5 वक्त नहीं पढ़ते तो जुमा की पढ़ते होंगे, जुमा नहीं पढ़ते होंगे तो ईद की पढ़ते होंगे, ईद की नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, मौका आएगा तो हम पढ़ देंगे, आपकी क्या मसला। नमाज तो होनी है, नमाज तो होनी, अभी होनी है या बाद में होनी है? जी जी। तो नमाज पढ़ते हैं आप हज़रात? पढ़ते हैं, है ना। तो हकीकत नमाज क्या है? जी। हकीकत नमाज है क्या? इमाम राजी कहते हैं हकीकत नमाज, अल्लाह इमाम राजी सैयदुल मुफस्सिरीन, इमामुल मुफस्सिरीन, जिनकी किताब उम्मुत तफासीर कहलाती है। बात की तमाम तफसीरें उसी किताब से इस्तेफादा करके लिखी गई हैं। इमाम राजी क्या कहते हैं? हकीकत नमाज 3 है जी। हकीकत नमाज 3 है। कहा कौन सी हुजूर? का नबी पर दुरूद जी। वाह। सरकार पर दुरूद। भाई नबी वाले जोर से बोले। सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार की औलाद पर दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार के अजदाद पर दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान। हकीकत नमाज कितनी है? 3। नबी पे दुरूद, नबी की आल पर, नबी के अजदाद पर। ये है हकीकत नमाज, ये है
हकीकत नमाज। अच्छा मैं एक सवाल अगर पूछ लूं मौलाना शाहिद अली मासूमी साहब से कि मैं नया जुब्बा पहन के एकदम कीमती और अतर लगा के खुशबूदार मस्जिद में चला जाऊं और बड़े ही तजवीद के साथ और मार्फत के साथ अल्लाहु अकबर कह के और सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका पढ़ो ना आगे, ताकि पढ़ दो लो कम से कम। मैं पढ़ के मैं पलट कर कहूँ मौलाना शाहिद साहब ये बताइए आप कि क्या मेरी ये सना कबूल हो गई? ये जो मैंने सना पढ़ी है नमाज में ये कबूल हुई? तो मौलाना शाहिद साहब कहेंगे देखिए कबूल होने की बात तो नहीं कह सकता हूँ मैं, मगर ये है कि अल्लाह की मर्जी है, कबूल करे न करे, देयर इज़ नो गारंटी नो वारंटी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत में इरशाद फरमाएगा, दिखाएगा कबूल हुई कि न हुई। मैंने कहा चलिए ठीक है। मैंने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ सकते हैं अगर आपको याद हो। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मैंने पढ़ा बड़े मजे से। फिर पलट कर कहता हूँ मौलाना साहब बताइए ये सूरह फातिहा मेरी कबूल हो गई? कहेंगे देखिए ऐसा है कि नमाज का तो खुशू व खुजू पे मामला है कि कितनी देर आप नमाज में टिके रहे, आपने नीयत बांधी, कब तक आप नमाज में खड़े रहे, कब तक नमाज में दिल लगा रहा। ऐसे तो नहीं हुआ कि आप नीयत बांधी और आप पहुंच गए बाजार में, आप पहुंच गए दुकान पे, आज पहुंच गए घर पे, आप पहुंच गए कि नहीं भाई गाड़ी पार्क करके आया हूँ, नई चप्पल पहन के आया हूँ, कहीं ऐसा ना हो कोई चुरा ले जाए, दुकान पे कोई ग्राहक ना आ जाए। तरह तरह के वसवसे लगे रहते हैं। इसीलिए नमाज की कबूलियत खुशू व खुजू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा ठीक है एक बात बताइए, मैं अगर पढ़ दूं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। मैं कुरान की मैं आयतें पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का पलट कर कहा अच्छा बताइए कबूल हुई? का देखो ये तो कोई गारंटी नहीं है कि कबूल हुई कि नहीं हुई, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता। अच्छा ठीक है अल्लाहु अकबर कही, सुभान रब्बियल आला कहा, सुभान रब्बियल अज़ीम कहा, उसके बाद तहियात पढ़ी, कबूल हुई? का गारंटी नहीं है। अच्छा जैसे ही मैंने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, इससे पहले कि मैं उलमा और मुफ्तियाने किराम से पूछूं, हदीस रसूल ने खड़े होकर कहा शफीकुल कादरी सवाल न करना, तूने दुरूद यहाँ पढ़ा वहाँ रब के बारगाह में कबूल हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हकीकत नमाज ये मेरी तमहीद है। आपने दुरूद न पढ़ दिया होता तो मैं यहाँ से गुजरता नहीं, मैं अपने मौजू पे आ जाता, मगर आपने पढ़ा नहीं, मुझे यहाँ आना पड़ा। सुभान अल्लाह। क्या कबूल हुई? क्या गारंटी है? इसीलिए उलमा कहते हैं, अमाइदीन कहते हैं, शुयूख फरमाते हैं कि अगर कोई दुआ कबूल ना हो रही हो तो उस दुआ को दुरूद पाक के लिफाफे में डालकर रब की बारगाह में भेज दिया करो, दुरूद भी कबूल होगा, तेरी मनाजात भी कबूल होगी, दुआएं भी कबूल होगी, इल्तिजाएं भी कबूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी तमाम नमाज के बाद जो तहियात में कायदे में बैठकर आपने अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद कहा, ये तमाम नमाज की कबूलियत की गारंटी है। और इमाम राजी जैसा सुन्नी सहीहुल अकीदा मुफस्सिर कह रहा है कि हकीकत नमाज तीन है, नबी पर दुरूद, नबी की आल पर दुरूद, नबी के अजदाद बाप दादा पर दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए अजदाद और आल पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए कि अजदाद वो है जिनपे नबी का नूर चला, औलाद वो है जिनमें नबी का खून चला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न नूर वाले को भूलिएगा न खून वाले को भूलिएगा। और हमारे यहाँ तो ये है कुछ लोग आल की बात नहीं कर रहे, शायद उनका कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, मगर मैं उनसे कहूँगा चलो आल की बात नहीं कर रहे हो, एक काम करो अजदाद की बात कर लो जी, बाप दादा का जिक्र कर लो।
मोहम्मद अब्दुल्ला पे गुफ्तगू कर लो, अब्दुल मुत्तलिब पे गुफ्तगू कर लो, जनाबे हाशिम पे गुफ्तगू कर लो, कुसई व किल्लाब पे गुफ्तगू कर लो, जनाबे मुर्रा पे अदनान पे गुफ्तगू कर लो। वहाँ भी कहते हैं जी क्या जरूरत है उसकी, हमें नबी मिले बात तब से होगी, तब से बात नहीं होगी। राजी को सुनो, हकीकत नमाज तीन, हकीकत नमाज, नबी पर दुरूद, नबी की औलाद पर दुरूद, नबी के अजदाद पर दुरूद जी। अब सामने इमाम राजी के जो बैठते थे हमारे जैसे थोड़ी थे कटमुल्ले जी, आधा पढ़ा आधा नहीं पढ़ा, पढ़े लिखे लोग थे जी जी, ज़हीन थे, मुहद्दिसीन थे, फुक़हा थे। कहा बताइए कैसे जी, ये क्या कह रहे हैं, दलील दीजिए। तो फरमाया सुनो, दुरूद वो है जो नमाज कबूल करवाती है। कहा का मकसद दुरूद क्या है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद, सरकार पे दुरूद, व अला आले मोहम्मद, सरकार की औलाद पर दुरूद, कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा, नबी के बाप दादा पर दुरूद। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहनाफ फरमाते हैं, हनफी कहते हैं नमाज में दुरूद पढ़ना सुन्नते मुअक्कदा है, और सुन्नते मुअक्कदा को तर्क कर देना, अगर सुन्नते मुअक्कदा छोड़ दी तो नमाज होगी वाजिबुल इआदा, जब तक दोहराओगे नहीं नमाज नहीं हो सकती। तो जिनके जिक्र के बगैर मौलवी की नमाज नहीं हो सकती, उनके जिक्र के बगैर हमारा जलसा कैसे हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदायूं बहुत दूर नहीं है जी जी, करीब में है। अल्लामा अहमद खान, अहमद यार खान नईमी, किताब का नाम है अल कलामुल मकबूल फी फजाइल आले रसूल। सुभान अल्लाह। जोर से फरमाते हैं कि सादात का घराना कायनात में वो वाहिद घराना है जिस पर नमाज में दुरूद भेजा जाता है। ये शर्फ किसी मुगल और पठान को हासिल नहीं। वाह सुभान अल्लाह, अगर न हो मेरे हो तो मुझे सजा दी जाए। सुभान अल्लाह। ये अल्लामा अहमद यार खान नईमी ने कहा कि सादात वो खानदान है जिसको ये शर्फ हासिल कि नमाज में उन पे दुरूद भेजा जाए। ये फजीलत, ये शर्फ किसी मुगल, किसी पठान को हासिल नहीं। तो हम नमाज में जिनके साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज के बाद भी उन्हीं के साथ रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए कहता हूँ बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। जाहिर तेरी नमाज को मेरा सलाम है। ऐसी नमाज आप अपने पास रखिए जिसमें अहले बैत रसूल न हो। जोर से कह दो, हाथों को बुलंद करके जरा जोर से। बस चंद बातें आपके गोश गुजार कराऊंगा और मेरी ड्यूटी खत्म। जश्न मदारुल आलमीन जी, और मदारुल आलमीन के जिक्र में उनके जद्दे करीम रहमतुल्लिल आलमीन का जिक्र होगा। वाह, अरे बोलिए ना जोर से। और नबी और मदार का जिक्र हो और अली छूट जाएं, वाह सुभान अल्लाह। ये सब हमसे नहीं होता। ज़हरा छूट जाएं ये हम कर नहीं सकते। हसन और हुसैन को छोड़ नहीं हमसे हो नहीं सकता। इसलिए कि मदार पाक ने कहा है अना हल्बियुन व इस्मी बदीउद्दीन, मैं हलब का रहने वाला हूँ, मेरा नाम बदीउद्दीन है। बे उम्मी व अबी हसनियुन व हुसैनियुन, मैं बाप की तरफ से हसनी हूँ, मेरी माँ मैं बाप की तरफ से हुसैनी हूँ। मेरी माँ इमाम हसन की औलाद से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जद्दी जद्दी मुस्तफ़ा सुल्तानुद्दारैन मुहम्मदुन अहमदो महमूदुल कौनैन, मेरे जद मुस्तफ़ा हैं जो दारैन के सुल्तान हैं। जमीन पे मोहम्मद हैं,
अर्श पे अहमद हैं और कायनात आलम उन्हें महमूद के नाम से जाना करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। और मदारे पाक क्या कहते पता है? सितरे कुरान अस्त अबरूए अली। नहीं समझे नहीं ना, फारसी में था इसके लिए। सितरे कुरान अस्त अबरूए अली, अली की अबरूएं देखो ऐसे लगेगा जैसे कुरान की सतरें पढ़ रहा हूं। सितरे कुरान अस्त अबरूए अली, मसहफे बाशद मोरा रूए अली, घर जन्नत में गुजरम राजी नयम, जन्नते बाशद मोरा कुए अली। सुभान अल्लाह। कि मैं तो अली अपने जद्दे करीम के मुबारक चेहरे की तिलावत करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे लिए मसहफ है। अगर मुझे जन्नत में ले जाया जाए तो मैं राजी ना होऊंगा। बदीउद्दीन मदार वो है जिसे जन्नत भी चाहिए तो नजफ अशरफ की गलियों में चाहिए, अली मुर्तजा के कदमों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक अजीब तमाशा बना हुआ है। हाँ, नबी की नालैन पसंद है, हसनैन का जिक्र आए तो मजा नहीं आता जी। जोर से कहो ना साहब, ये क्या है? का ये वो कालीन और गालीचे का टुकड़ा है जो मदीने में बिछा है। मैं कहा इस पे सरकार चले हैं? का नहीं, सरकार तो नहीं चले हैं, सरकार के जाहिर चले हैं। मदीना आने वाले इस पे चले हैं, गुजरे हैं। मस्जिद नबवी में बिछी है, इसलिए इसे जल लिया है, चूम के सर पे लगा रहा हूं। मैंने कहा सुन, 1400 साल के बाद जो कालीन का टुकड़ा मस्जिद नबवी के सहन में लग जाए उसे चूमा जाता है। और 1400 साल पहले हरम मुत्तहर में खाने खुदा के अंदर फतह मक्का के वक्त जो अली नबी के कांधों पे सवार है उसके नाम पे इतनी तुझे क्यों मस्ती? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। या अली, अली अली। अजीजाने मोहतरम, मैं क्या अर्ज करूं आपसे? माहौल ऐसा बना दिया गया जी, माहौल। हाँ, या अली कह दो तो विवाद जी, मौलाई कह दो तो विवाद, मदारी कह दो तो विवाद, चिश्ती कह दो तो विवाद, वारसी कह दो तो विवाद, साबरी कह दो तो विवाद। राजी ही नहीं है किसी बात पर, कहीं टिक ही नहीं रहे हैं। मगर मैं एक बात अर्ज कर दूं जी, कि जिनको सादात पसंद नहीं जी, उनके लिए एक मेरी छोटी सी जो है वो, इसको एडवाइस समझिए आप, मशवरा समझिए कि जिनको सैयद पसंद नहीं वो नमाज में जब जाएं तो कहें अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद इल्ला, इस्तिस्ना का हर्फ लगाएं, फिर कहें फलां 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 फलां, अल्लाह दुरूद भेज नबी पर और आले नबी पे, मगर फलां फलां पे न भेज। का ऐसे तो नमाज ही नहीं होगी। अगर सादात को दुरूद से निकाल दो तो नमाज नहीं होती। मैंने कहा जिनको निकालने के बाद नमाज नहीं रह जाती, उनको निकालने के बाद ईमान कैसे रह जाएगा, अकीदा कैसे? इसलिए इस मुश्किल दौर में अहले बैत का दामन पकड़, इस मुश्किल दौर में आले रसूल का दामन अपने हाथों से मजबूती से पकड़ और एक ही नारा लगाओ कि मर तो सकते हैं मगर अहले बैते रसूलुल्लाह का दामन अपने हाथ से छोड़ सकते नहीं, जोर से छोड़ सकते नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, इसलिए मैं जो है अपनी तकरीर को एक किनारे लगा रहा हूँ और आपकी तरफ लेके चल रहा हूँ कि मैं अगर एक मजमून छेड़ देता हूँ तो मुश्किल ये होता है कि उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। मैं इसलिए धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ कि मैं अर्ज कर सकूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम वो हैं जिनका ताल्लुक
जिनकी निस्बतें मदीने वाले से मजबूत हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम गुंबदे खजरा देख के भी तड़पते हैं, हम हुसैन का नाम सुन के भी तड़पते हैं, बेशक। सुनहरी जालियां देखेंगे तो भी तड़पेंगे, हसन मुस्तफा का जिक्र होगा तो भी तड़पेंगे जी। हमारे सामने नबी के मुबारक बाल का जिक्र होगा तो भी हम मचल जाएंगे, हमारे सामने नबी की मुबारक आल का जिक्र होगा तो भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम निस्बतों का मुकम्मल अच्छा हम नहीं रखते, हम नहीं रखते, ये हमारी बात नहीं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन जी, खलीफा थानी तख्ते खिलाफत पे तशरीफ फरमा है और कहीं से माले गनीमत आया और उसको तकसीम करना शुरू किया, तकसीम करना शुरू किया। कहते हैं सबको दिया 2500 जी। हजरत उसामा बिन जैद को दिया 3000 जी। किसी ने पूछा ये उसामा बिन जैद को 3000 क्यों दिया? कहा वो इसलिए दिया कि उसामा के बाप को यानी हजरत जैद को रसूलुल्लाह से ज्यादा निस्बतों कुर्बत हासिल थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम ये हुआ कुर्बत का ख्याल रखना ये मेरी ज़हनी उपज नहीं है बल्कि ये असलाफ का तरीका है, ये हमारे बड़ों का तरीका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाइकुल मुहर्रिका उठा लीजिए, फारूकी दौर है, पानी नहीं बरस रहा, कहत पड़ गया, सूखा हो गया, तालाब सब के सब सूख गए और तमाम नहरें सूख गईं और तमाम चश्मे सूख गए, कुछ भी नहीं बचा जी। लोग दौड़े हुए आए हजरत फारूक आजम के पास, ए उमर इब्ने खत्ताब अमीरुल मोमिनीन नजर करम का क्या हुआ? का पानी बरस नहीं रहा, कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया, बच्चे मर रहे हैं, जवान तड़प रहे हैं, जानवर प्यासे हैं, कुछ कीजिए। हजरत उमर को चाहिए था, कहते रुको अभी बताता हूँ, और बेहतरीन जो है एबा पहन के और अमामा पान के आते, चलो नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं जी। यही है ना, लोग ऐसे दुआ मांगते हैं, हम ऐसे दुआ मांगेंगे। नमाज में सर पे अमामा टोपी पहन के आना चाहिए, हम नंगे सर नमाज पढ़ेंगे, ये तरीका है जब बारिश न हो तो नमाज। हजरत उमर क्या कहते पता? सवाइकुल मुहर्रिका में हजरत उमर ने कहा कल आना, कल आना, ऐसे लोगों से दुआ करवाऊंगा जिनकी दुआ अल्लाह कबूल, अल्लाह रद्द नहीं फरमाता बल्कि उनकी दुआएं अल्लाह कबूल ही करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर गए कहाँ? हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के पास, कहा ऐ रसूलुल्लाह के चचा, कल आपको दुआ करने के लिए चलना है। अगले दिन सहाबा और फारूक आजम हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए हजरत अब्बास के घर, और आने के बाद दरवाजा खटखटाया, अब्बास बाहर आए, अब लोगों ने घेर लिया, चलिए। कहा अभी नहीं, मैं उनको बुला लूं कि तुम मुझसे दुआ करवाना चाहते हो और मैं जानता हूं उनकी आमीन के बगैर किसी की दुआ कबूल हो नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहल्ले बनु हाशिम में आए, मौलाए कायनात का दरवाजा खटखटाया, अली का दरवाजा खटखटाया, अली बाहर आए, कहा अली अपने साहबजादों को लेके आओ, उम्मते मुस्लिमा पे मुश्किल का वक्त है, वो मुश्किल कुशा की तलाश में है, मैं इन्हें आपके पास लाया हूं, आप दुआ करिए, हम आमीन कहेंगे। फतक़द्दम या अली, ऐ अली आगे बढ़िए। कहते हसन और हुसैन दाएं बाएं थे, अली दरमियान में थे, बाकी सब पीछे थे, दुआ हो रही थी, आसमान से रिम झिम बरखा बरस रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उमर फारूक तो दुआ के लिए अहले बैत का वसीला लिया जी। तुम्हारे सामने अहले बैत का नाम लिया जाए तो तुम सहाबा को पार्टी बना के खड़े हो जाओ कि हम सहाबा वाले हैं जी, हम अहले बैत को बाद में मानेंगे। मैं कहूँ सहाबा से पूछो वो अहले बैत को कब और कैसे मानते हैं, तो वो यही कहेंगे कि हम नमाजों में खड़े होकर कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लौला अली लहलका उमर, अगर अली न होते तो उमर हिलाक हो गया होता। मैं कहूँ एक उमर ही क्या, ये समा मदीने का,
ये बारिश के लिए दुआ ये बता रही है, अगर आले मोहम्मद ना होते तो रूए जमीन का हर फर्द हिलाक हो गया। बेशक हकीकत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का फतवा क्या है सुनो जी। उरकुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, सुभान अल्लाह कह दो, अरे जोर से। क्या फरमाया? मोहम्मद अरबी को उनकी अहले बैत में तलाश करो। क्या मतलब? यही मतलब है कि कुछ लोग आके कहते थे, ऐ अबू बकर सिद्दीक खलीफे अव्वल अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक कायनात, ये बताइए नबी कहाँ हैं, मुलाकात करूं, कुछ खिदमत करूं, वजू का पानी दूं, नालैन संभालूं, जानो माल कुर्बान करूं, करम कीजिए, रहम फरमाइए। अबू बकर सिद्दीक फरमाते नबी का तो जाहिरी विसाल हो गया है, अब नबी तुमसे जाहिर में मिल ही नहीं पाएंगे, तो अब हम क्या करें, वो दर्जा वो कमाल कैसे हासिल करें? तो फरमाया कि अब रसूलुल्लाह को उनकी औलाद में तलाश करो, यानी जो खिदमत नबी की करना चाहते थे वो अब आले नबी की करो, खुदा वही अजर सवाब देगा जो नबी की खिदमत का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फतवा किसका है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक जी। इमाम आजम अबू हनीफा जी, हमारे स्टेज से नारा लगता मसलक के इमाम आजम जिंदाबाद जी। कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता, बुरा ना मानिए, सुनो मसलक के इमाम आजम क्या है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम मोहम्मद बाकिर का हाथ पकड़कर कहते हैं, ऐ मोहम्मद बाकिर, आपकी इज्जत व तकरीम हम पर ऐसे ही लाजिम है जैसे सहाबा पर नबी की इज्जत व तकरीम लाजिम थी जी। क्या समझ रहे, क्या बात समझ में आई? इमाम आजम फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, हम पर आपकी इज्जत व तकरीम वैसे ही लाजिम है जैसे सहाबा पर नबी का अदब लाजिम था। तो अहले बैत से इतनी दूरी क्यों जी? हाँ, एक वजह हो सकती है अहले बैत की दूरी जी, और वो वजह इस तरह से है कि बुग़्ज़े अली व फातिमा जी, बुग़्ज़े यूं ही नहीं पला बढ़ा, बुग़्ज़े अली व फातिमा यूं ही नहीं पला बढ़ा, कुछ तो कमी कसब में है, कुछ तो तेरे नसब में है जी। जी। जब लुक़्मा-ए हराम शिकम में तशरीफ ले जाएगा तो उससे बनने वाला खून अहले बैत के करीब होने नहीं देगा जी। बेशक। और अगर नसब ही अच्छा ना हो जी, नसब ही बुरा हो तो कर लो क्या करना है जी। वो अली तक आए कैसे जी? हम अली से जाएं क्यों जी? वो अली तक आए कैसे? हम अली से जाएं क्यों? दोनों अपने अपने खून की तासीर से मजबूर। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें हमारा खून मजबूर कर रहा है कि हम आले मोहम्मद के कदमों में रहें जी। उन्हें उनका खून मजबूर कर रहा है कि नबी की आल का नाम आए, चेहरा फेर के खड़ा हो जी। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जी, इमाम हुसैन से लेकर इमाम मेहदी तक नबी के हर बेटे ने उम्मत से कुछ लिया नहीं बल्कि उम्मत को दिया है, अता किया। अगर कुछ ले लेते तो मामला और गड़बड़ हो जाता जी। लिया नहीं है, कुछ लिया नहीं, हमेशा अता किया है, हमेशा दिया है, हमेशा दरवाजे खुले रखे, जो आता गया उसे नवाजते गए, देते गए। किसी को जुनैद किया, किसी को मारूफे करखी बनाया, किसी को सरी सख्ती किया, सुभान अल्लाह, किसी को हुर बनाया। ये कमाल ऐसे ही नहीं मिलता है जी जी, ये आले मोहम्मद के कदमों में आने पे मिलता है। सुभान अल्लाह। मगर आओगे कब? जब मां नेक होगी और बाप जी। जरूरी थोड़ी हर बात कह दी जाए, बाप एक होगा है ना। आप तो समझदार है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीब अजीब लोग माजार में आ गए जी, है ना।
और उन सब की कटाई छटाई करने के लिए मुस्तकिल उन्वान पर गुफ्तगू होना जरूरी है जी। मगर आज के इस बज़्म में और जश्न मदारुल आलमीन में मदार का चांद चढ़ा है। मैंने पहले ही कहा, नाम सुनकर भाग जाते हैं शयातीन। वाह सुभान अल्लाह। या मदारुल आलमीन नारा लगा कर देख लो। सुभान अल्लाह। या अली का नारा भी चुभता है और दम मदार का नारा भी चुभता है जी। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, अहले बैते रसूल से मोहब्बत को अपनी जिंदगी का वतीरा बनाइए। ये असासा है जो नस्लों से चला है, जो पाक लोगों में रहा है, और इंशाअल्लाहुल अजीज कयामत में हमारी और आपकी सुरखरुई का यही सबब बनने वाला है इंशाअल्लाह। हाँ, मैंने पहले ही अर्ज किया कि अहले बैत ने किसी से लिया नहीं, दिया है। जोर से कहिए, दिया है। आपने शजरा तो मदार पाक का सुन लिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माँ का भी और बाप का भी, वालिद का भी और वालिदा का भी, दोनों शजरा सुन लिया। अब एक बात चली, अभी मैं था रास्ते में तो किसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि मैं ये मदार पाक का तो समझ में आता जी, ये जो मदार पाक के बेटे कहलाते हैं, औलादे कहलाते हैं, सजदा नशीन कहलाते हैं, ये कौन लोग जी? क्या ये नस्ल से हैं? मदार पाक ने शादी नहीं की, निकाह ही नहीं किया। अच्छा, इनको बड़ी फुर्सत रहती जी, बहुत। इनका काम ही यही है, इनको लगाया ही इस काम के लिए जी। हाँ, वो शादी नहीं की तो ये औलाद कैसे हो गई? भाई मदार पाक ने शादी नहीं की, मदार पाक के भाई ने तो शादी की ना जी। वाह, भाई यही तो सुना आपने, हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाकर, जाफर सादिक, सैयद इस्माइल अव्वल, अहमद इस्माइल सानी, सैयद बहाउद्दीन, सैयद ज़हीरुद्दीन बहाउद्दीन, अली कुतुबुद्दीन मदारुल आलमीन। वाह, ये सुना ना आपने? तो मदार पाक सैयद अहमद के भाई हैं सैयद महमूद जी, महमूद के बेटे हैं सैयद जाफर, जाफर के बेटे हैं अबू सईद, अबू सईद के बेटे सैयद निजामुद्दीन, निजामुद्दीन के बेटे सैयद इसहाक, इसहाक के बेटे सैयद इस्माइल, इस्माइल के बेटे सैयद इब्राहिम, इब्राहिम के बेटे सैयद दाऊद, दाऊद के बेटे सैयद वजीहुद्दीन, वजीहुद्दीन के बेटे सैयद कबीरुद्दीन, और कबीरुद्दीन के बेटे हैं सैयद अब्दुल्ला, सैयद अब्दुल्ला के 3 बेटे हैं, ख्वाजा अबू मोहम्मद अरगुल, अबू तुराब फंसूर, अबुल हसन तैफूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकम्मल बात आपको पता ही नहीं जी, आप कागज कलम लेके बैठ गए, एकदम इब्लीस वाला काम है इनका जी। लोगों के दिल में वसवसा डालना, युवस्विसु फी सुदूरिन नास जी, जी, मिनल जिन्नति वन, अरे जोर से बोलो, वन्नास। मुझे मालूम है आप सुभान अल्लाह कब कहते हो, क्या पहली बार थोड़ी आया हूं, मगर मैं जानबूझ के उधर जा नहीं रहा जी, जी, जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा एक बार जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मदार पाक दर्जे कुतुबुल मदार पे फाइज है जी। दर्जे कुतुबुल मदार क्या होता है पता है? कश्फुल महजूब में दातागंज बख्श अली हजवेरी इमाम हसन के बेटे जनाब ज़ैद का बेटा है, फरमाते हैं कुतुबुल मदार वो होता है जिसके हाथ में आलम की बागडोर होती है। वाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी इमाम जाफर सादिक के शहजादे हैं। लताइफ अशरफी में कहते हैं कुतुब वो होता है जिसके वजूद की बरकत से कायनात आलम ठहरी हुई है। अगर कुतुब ना हो तो जमाना ज़ेरो ज़बर हो जाए, सब कुछ फना हो जाए। मीरतुल असरार में अब्दुल रहमान चिश्ती फरमाते हैं मदार सैयदना बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार वो हैं कि जिनका तसर्रुफ और इख्तियार हयातो ममात में यकसा है, बराबर है। मौलाना गुलाम अली नक्शबंदी जी अद्दुर्रुल मारिफ में फरमाते हैं, सुभान अल्लाह कहो तो मैं आगे बढ़ूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मैं आ रहा हूं, जहां आप चाहते हो वहां आऊंगा मैं। जी जोर से सुभान अल्लाह। कि हक ताला कारखाने हस्ती व तवाबे कुतुबे मदार रा अतामी फरमायत। जोर से सुभान अल्लाह। वह हिदायत व इरशाद व रहनुमाई गुमराहां बद
दस्ते कुतबे मदार मी सुपारत बादजा गुफ्तन के शेख मदार कुतबे मदार बूदंद। फारसी में तो मैं तर्जुमा करता हूँ, फरमाते हैं रब तबारक व तआला ने कायनात बनाया और कायनात को चलाने का इख्तियार कुतबे मदार को अता फरमाया। गुमराहों को गुमराही से बचाना, हिदायत करना, रुश्द व हिदायत पे लाना, सिरात मुस्तकीम पे गामजन करना, ये काम कुतबुल मदार के सुपुर्द फरमाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह के बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार कुतबे मदार थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। अब सिराते मुस्तकीम उठाइए। सिराते मुस्तकीम में मौलवी इस्माइल दहलवी ने कहा कि सुन लो, मौलाए कायनात हल्लालिल मुश्किलात गालिबे कुल्ल गालिब अली इब्ने अबी तालिब वो हैं जिन्हें रब ताला ने कारखाने हस्ती के कुल इख्तियारात अता फरमाए हैं। दुनिया की विलायतो बादशाहत अली के हाथ में है, वो जिसे चाहे अता करते हैं, जिसे चाहे सरफराज फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजमुए रसाइल के रिसाला नंबर 16 रसाइल में रिसाला नंबर 2 के सफा नंबर 16 पे अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी फरमाते हैं कि कायनाते आलम में 300 औलिया तसर्रुफ फरमाते हैं। उन 300 औलिया में 70 वो हैं जो नजीब हैं, नुजबा हैं, और 70 में से 40 वो हैं जो नुकबा हैं यानी नकीब हैं। इनका काम है कि इलाके के मामलात इनके सुपुर्द किए जाते हैं। 40 में से 4 कुतुबुल इरशाद हैं, एक मशरिक का, एक मगरिब का, एक शिमाल का, एक जुनूब का, और इन चारों पर जी जिसे इख्तियार दिया गया वो कुतुबुल मदार, कुतुबे अकबर, कुतुबुल अख्ताब के नाम से जाना जाता है। और जब कुतुबुल मदार की ड्यूटी लगाई जाती है तो उसे आलम में तख्त नशीन करके उसके सामने तमाम आलम को हाजिर किया जाता है और तमाम आलम को हुक्म होता है कि इसके हाथ पर बयात कर ले। तमाम आलम जब उसके हाथ पे बयात कर लेता है तो हुल्ले जी अजरक, मैं नहीं कह रहा, इब्ने आबिदीन शामी कह रहे हैं, खिलातें ज़ेबतन करवाई जाती हैं और तमाम आलम के मामलात का इख्तियार उसके हाथ में दिया जाता है। वो चाहे तो वलियों को विलायत पे फाइज करे, चाहे तो उनकी विलायत को कसब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चाहे तो उनकी विलायत को छीन ले। ये दर्जा किसका होता? कुतुबुल मदार का होता। फरमाते हैं कुतुबुल मदार के दर्जे पर आखिरी वक्त में सैयदना इमाम मोहम्मद मेहदी फाइज होंगे। ये दर्जा इस नस्ल पाक में इमाम हसन अस्करी को जो मिला वो इमाम अली नकी से, अली नकी को तकी अल जवाद से, तकी अल जवाद को इमाम अली रजा से, अली रजा को इमाम मूसा काजिम से, इमाम मूसा काजिम को इमाम जाफर सादिक से मिला। कौन इमाम जाफर सादिक? जी वो इमाम जाफर सादिक जिनकी एक नस्ल से मदार पाक हैं, एक जो है शजरा जा रहा है मखदूम पाक तक, एक ख्वाजा गौस मोहम्मद गवालियरी तक, एक हसन कबीरुद्दीन कुफरे शिकन तक, एक सैयदना हाजी अली बुखारी तक। वो इमाम जाफर सादिक अजीज़ान मोहतरम के एक आपका गुलाम आके कहता है कि एक काम कीजिए, ये मेरे 1000 दिरहम आपको देता हूँ, आप इससे कोई घर मेरे लिए ख़रीदें कि मैं जब सफ़र से लौटूँ तो उस घर में अपने बीवी बच्चों अहलो अयाल के साथ जाके रहूं और वहां जिंदगी गुजारूं। वो चला गया, कुछ महीनों के बाद वापस आया, इमाम जाफर सादिक से पूछा, हुजूर
क्या वो घर आपने ले लिया? फरमाया हाँ, मैंने ऐसा घर लिया है जो कभी पुराना नहीं होगा, कभी टूटेगा नहीं, कभी शिकस्ता नहीं होगा, कभी उसका रंग खराब नहीं होगा, कभी उसके ऊपर जो है सवाल नहीं आएगा कि हुजूर ऐसा घर कौन सा है? कि मैंने तेरे लिए वो घर जन्नत में खरीदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे जैसा होता तो गर्दन पकड़ के लड़ जाता कि आपने ये क्या किया, माज अल्लाह बेईमानी कर ली, मेरा पैसा खर्च कर दिया, अपनी जात पे खर्च कर लिया। अब वो भी अकीदे वाला और यकीन वाला था, आले रसूल से मोहब्बत करने वाला था। कहा हुजूर लिख के दीजिए, तहरीर में दीजिए मेरे पास। तो इमाम जाफर सादिक ने लिख दिया कि हमने इसके लिए जन्नत में महल लिया है, और उसको उसने पर्चा मोड़ के जेब में रखा। घर आके बच्चों को कहता है ये पर्चा लो, मुझे दिया गया है फलां जगह से, ये पर्चा अपने पास संभाल के रख लेना, मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र में इसे दफन करना, कफन में रखिएगा इसको। अब ये कहकर उसने जो है वो इख्तियार किया, दूरी की इख्तियार की। कुछ दिन हुआ, इंतकाल हो गया। बच्चों ने वसीयत के मुताबिक पर्चा कफन में रखा, दफन किया, बरगे लगाए, मिट्टी डाली, घर आ गए। दूसरे रोज जब कब्र पे पहुंचे तो क्या देखा, वही पर्चा कब्र के ऊपर रखा हुआ है, और पर्चे के ऊपर लिखा हुआ है कि जाफर इब्ने मोहम्मद इब्ने अली इब्ने हुसैन इब्ने अली ने जो इससे वादा किया था, जाफर के रब ने उस वादे को मुकम्मल कर दिया है, इसे जन्नत अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजाने मोहतरम, जो अपने दर के गुलामों को जन्नत की सनद दे दे जी, वो अपनी औलाद को क्या नहीं देता होगा? बेशक। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये कुतुबुल मदार का जश्न है, ये मौलाए कायनात के शहजादे का जश्न है, ये अली ये मुर्तज़ा के लख्ते जिगर का जश्न है, ये फातिमा ज़हरा की मुक़द्दस चादर से आने वाली सुहानी और भीनी खुशबुएं और ठंडी हवाओं को जो हिंदुस्तान में लेके आया है, ये उसका जश्न है, जिसके आने से हिंदुस्तान की ये कुफ्र की संगलाख ज़मीन हमवार हुई है, जिस पे बाद में हुजूर गरीबुन नवाज हों या मखदूम अशरफ हों या शाह बरकत हों या वारिस पाक हों या ताजुल औलिया हों या मसौली के सैयदजादगान हों या मारहरा बिलगराम के सैयदजादगान हों, इन्होंने आके जो दीन इस्लाम की खेती की है, आज जो इसकी फसलें लहलहा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इनके लिए जिसने इस संगलाख जमीन को राम किया है, उस जात का नाम कुतुबुल मदार बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मदार पाक से जुड़े रहो, और मदार पाक अल्लाह के वली हैं जी, हैं कि नहीं जी? और मखदूम पाक जी, सर मत हिलाइए, मुंह से कहिए, वली हैं जी। शाह बरकतुल्लाह, ये जो अतराफ व अकनाफ में जितने औलिया सब वली हैं ना, आपको पता है ये विलायत कहां से मिलती है? अरे बोलो ना जोर से, किससे मिलती है? किससे मिलती है? किससे मिलती है? मौला अली को किससे मिली? अली को किससे मिली? 18 ज़िलहिज गदीर खुम, मैदान गदीर, ये नाम ले लो जैसे करंट लग जाए, जबकि ये तो कादरियों का जश्न है, ये चिश्तियों का जश्न है, ये नक्शबंदियों सोहरवर्दियों का जश्न है। सरफिरों का इससे कोई ताल्लुक नहीं जी, इससे ताल्लुक किसका है? अल्लाह वालों का, सुभान अल्लाह, अफ्ताब का, औताद का, नुजबा का, सालिकीन का, कलंदरों का, अगवास का, अफराद का। इसलिए कहता हूं ना, अली क्या है किससे पूछो? उससे पूछो जो विलायत के दर्जे पे फाइज है। मौलवी नहीं बता सकता अली क्या है जी। जो पैदा काबे में हुआ, शहीद मस्जिद में हुआ जी, आंखें खोली तो वद्दुहा का चेहरा था, वल्लैली इज़ा सजा की जुल्फों का साया था, अलम नशरह लका सदरक का सीना था, मा ज़ागल बसरु व मा तगा की आंखें देख रही। क्या सुभान अल्लाह कह रहे हैं आप?
मैं चाहता हूँ चलो कुछ देर 2-5 मिनट जिक्र अली ही कर दूं, तो फिर भी चुपचाप बैठे हुए जी। मैंने पहले कहा जंग में ताकती अफराद से क्या होता है, हौसले लड़ते हैं, तलवार से क्या होता है। एक अली वाला भी हो तो हम सुनाएंगे। मीसम को देखिए ना, कहाँ सुना रहे थे जिक्र अली। पूजर को देखिए कहाँ सुना रहे थे जिक्र अली। तो जरा उस जज्बे को लाइए, तो पैदा कीजिए थोड़ा जी। हाँ, सामने नबी का चेहरा है, लुआबे दहन मुस्तफा का। कहो कौन अली? जिसको नबी ने बचपन से गोद लिया वो अली। झूले में जब मचले तो नबी ने झुलाया वो अली। चलने के काबिल हुए तो मुस्तफा ने उंगली पकड़ के चलाया वो अली। सुभान अल्लाह। पहले बोलने के काबिल हुए, जिसने पहला कलमा पढ़ाया वो अली। मुस्तफा ने जिसको पहला कलमा पढ़ाया वो अली। सुभान अल्लाह। शबे हिजरत अपने बिस्तर पे सुलाया वो अली। दावते जुलशीरा में जिसे अपना नायब बनाया वो अली। जिसको अपना वसी किया वो अली। सुभान अल्लाह। बदरो, ओहदो, खंदको, खैबरो, हुनैन में जिसको अपनी तलवार दी वो अली। यही नहीं, जो रूठ जाए तो नबी मनाने आए वो अली। वाह। सो जाए तो मुस्तफा उठाने आए वो अली। अरे जिस्म पे मिट्टी लग जाए तो कुम या अबा तुराब कह के झाड़ने नबी आए वो अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली का दर्जा कौन क्या बताएगा हमें क्या है जी। अली के फजाइल व कमाल हमें क्या बताओगे क्या है। हम तो इतना कहते हैं मसहफे बाशद मोरा रोए अली। वाह। तुम कुरान की तिलावत करते हो, हम कुरान भी पढ़ते हैं, अली के चेहरा भी देखते हैं। हमारी तिलावत यहाँ भी है, हमारी तिलावत वहाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह, या अली जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। और अगर किसी को मन कुन तो मौला अच्छा नहीं लग रहा तो मैं कहूँ आप उनसे ना झगड़ा कीजिए। अली से मत लड़िए, हमसे मत लड़िए। जिसने अली को मौला कहा उससे लड़िए। आप उससे बात कीजिए। हमने कहा अली को मौला। मन कुन तो मौलाहू फहाजा अलीयुन मौला, ये मेरा ऐलान नहीं। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ऐलान है नहीं। ये मुईनुद्दीन चिश्ती का ऐलान है नहीं। ये कुतुबुल मदार बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार का ऐलान है नहीं। ये क्या ये नीम क्या कहते संभल में रहने वाले मौलाइयों का ऐलान है नहीं। जो आप हमारे सीने पे चढ़े जा रहे हैं। हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। तो फिर किसने किया? अरे भाई आप समझे नहीं, बद्र की पहली जंग थी जी। 3 मुशरिक आए और मुसलमानों को कहा आओ लड़ लो। लड़ लो। रसूलुल्लाह ने 3 सहाबा भेजे, जी। महाज, मऊज और अब्दुल्ला। जी। उन्होंने कहा हमारे बराबर के भेजो, हम इनसे नहीं लड़ेंगे। रसूल ने कहा वापस आओ। फिर अपनी जमात पे नजर डाली, कहा हमजा आप आइए। जी। वाह। सुभान अल्लाह। अबू उबैदा आप आइए। अली तुम भी आ जाओ। अब 3 सेलेक्ट करके भेजे जाओ लड़ने के लिए। अब अतबा, शैबा और रबिया थे वहां जी। और यहां से 3 गए। अब जंग की कैफियत क्या है वो छोड़ दो, जी। वो मैं बयान कर चुका हूं यहाँ पे पहली बार जब आया था तो जश्न अली। मैं आगे बयान करना चाहता हूँ कि तीनों सामने आए। अली ने रबिया को कत्ल किया, फिर अमीर हमजा के साथ आए और जो हमजा का जो दुश्मन था उसे कत्ल किया। फिर दोनों अबू उबैदा के पास आए। अबू उबैदा को लग गया था जख्म, अली ने उसका काम तमाम किया। यानी पहले स्पेल की, जी। पहले ओवर में जी। जी। जिसने 2.5 विकेट ले लिए वो है अली। जी। वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कयामत तक फुतूहात इस्लामिया अफ्रीका में हो या ईरान में, बुनियाद में अली है। सुभान अल्लाह। बुनियाद में अली है। क्या बात है हुजूर। बुनियाद अली ने डाल दी। जी। जी। 2.5 गिरा दिए। अच्छा वो एकदम माने हुए थे जी। और यहाँ अबू उबैदा बिन हारिस को ले आए। सरकार ने देखा, घबरा गए। सरकार के चचाजाद भाई थे। जी। जी। चचा के जो जहां है वहीं रहने दीजिए, जो चचा के जी।
चचा सरकार के चचा जाद भाई थे। अब जख्म इतना शदीद था, खून बहुत तेजी से बह रहा था, तड़प रहे थे, सरकार बैठे हुए थे। अच्छा, वहां दुश्मनों में जी हलचल मच गई जी। अरे हमारे चोटी के लोग मारे गए जी। विकेट, कैप्टन की विकेट चली गई जी। 3 के 3 मारे गए, अब क्या करें? तो वो जो मुशरिकीन मक्का थे वो भागने लगे, सोच लो भागो, निकलो यहाँ से। उठाया अपना बोरिया बिस्तरा और अपने ऊँट खींचते लगे और जो है वो कनातें खींच ली और पर्दे उठा दिए, चलो चलो जाना है। अब अबू जहल बड़ा परेशान जी। अगर अभी हम हार गए तो क्या हो जी। वो आया आके कहता कहाँ जा रहे हो? देखते नहीं हो मोहम्मद अरबी ने शेर नर पाला हुआ है। वाह, सुभान अल्लाह। अरे कौन है जो जवान लड़ रहा है? जी। जानते हो उसको कौन है? तो अबू जहल ने कहा अरे वो तो एक छोटा सा बच्चा है, 24 साल की उसकी उम्र है, पतला दुबला जवान है, अबू तालिब का बेटा है, अभी नया नया आया है, कुछ नहीं होगा। जी। तो एक शोर मचा, अरे उम्र छोटी है, उम्र छोटी है, उम्र छोटी है, अभी ना तजर्बाकार है। तो अली ने मैदान में आके एक शेर पढ़ा, बाजिलो आमईने हदीसो सिन्नी, के लोगों में मेरी कम उम्री का बहुत चर्चा है कि मैं छोटी उम्र का हूँ, मैं नौजवान हूँ, अभी जो है नया नया मैदान जंग में आया हूँ। कहते हैं बाजिलो आमईने हदीसो सिन्नी ले मिसले हाजा वलतनी उम्मी, लोग मेरी उम्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मेरी उम्र छोटी है, तो उनसे जाके कह दो कि मेरी माँ ने मुझे पैदा ही किया है मैदान जंग के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये नारे ने जो दहशत डाली है जी। अब भागने के चक्कर में सारे लोग पड़े हुए हैं। अबू जहल ने कहा क्यों भागते हो? कहिए ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। अब करे तो करे क्या, सरदार था, कुछ ना कुछ करना था। उसने क्या किया, एक बुत उठा लाया छोटा सा और कहने लगा लना उज़्ज़ा, और मुसलमानों की तरफ देख के वला उज़्ज़ा लकुम। उज़्ज़ा एक बुत था उनका, वो उसी से लड़ाई में मदद तलब करते थे। कहा हमारे लिए उज़्ज़ा है, मुसलमानों तुम्हारा कोई उज़्ज़ा नहीं है, तुमको कौन जिताएगा, तुम्हारी कौन मदद करेगा, रूहानियत की पुष्टपनाही तुम्हारे पास कहाँ है जो तुम इतराते हो? आओ तो पता चलेगा। लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम। सीरत इब्ने हिशाम में है, रसूलुल्लाह के कानों पे आवाज पड़ी, कौन है जो इसका जवाब देगा? जी। लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम का जवाब कौन देगा? अली बोले या रसूलुल्लाह मैं दूं जवाब? जी। आपकी गोद का परवरदार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपकी जुबान से फैज लेने वाला, सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह मैं जवाब दूं? या अली जाओ जवाब दो। अली आए तो क्या बकरा था? कहता लना उज़्ज़ा ला उज़्ज़ा लकुम, हमारे लिए उज़्ज़ा है, तुम्हारा कोई उज़्ज़ा मददगार नहीं जो तुम जीत जाओगे। तो अली ने मचल के कहा अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौलाना मददगार है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं। का जैसे ये नारा सुना भगदड़ मच गई, हिम्मतें पस्त हो गई, हालात खराब होने लगे, मुशरिकीन तितर बितर हो गए। ये पहली बार अल्लाह के मौलाना होने का ऐलान अली ने अपने मुंह से किया था। और खुदा वो है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान की जजा एहसान के सिवा कुछ नहीं। का हबीब बद्र में इसने कहा था अल्लाहु मौलाना, आज गदीर में तुम कह दो अल्लाहु मौलाना वाना मौलाकुम मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीजुल मौला। अली 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 या अली। रसूलुल्लाह ने अपनी मर्जी से अली को मौला नहीं फरमाया,
अल्लाह ने कहा है मेरे मौला होने का ऐलान बद्र में हुआ है। हबीब मैं भी मौला, तू भी मौला, जो मुझे मौला कह के बताए हमने उसे मोमिनों का मौला करा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपकी लड़ाई हमसे नहीं है, अब आपकी लड़ाई हमसे नहीं है जी, आप उनसे लड़िए जिन्होंने अली को मौला बनाया है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अली वो हैं जो विलायत तक़सीम फरमाते हैं, अली वो हैं जो गौस बनाते हैं, कुतुब बनाते हैं, नजीब बनाते हैं, नकीब बनाते हैं, सालिक बनाते हैं, कलंदर बनाते हैं, बल्कि जो इस दर पे आता है वादहू ला शरीक उसे विलायत से सरफराज फरमा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मदार कुतुबुल मदार बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रोज़े रसूल पे जब हाजिरी दिए हैं तो मेरे आकाए नामदार मदीने के ताजदार सैयद आलम ने मदार पाक को मौलाए कायनात के हवाले करके कहा, अली मैंने तुझे जो जो दिया है उसमें से अपने इस शहजादे को उसका हिस्सा अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारगाहे मौलाए कायनात हो जी, जिसे इमाम महदी ने जी, इल्म लदुन्नी से नवाजा हो, जिसे सीने का इल्म अता फरमाया हो, जी, उस शख्सियत उस जात का नाम मदारुल आलमीन। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मोहतरम, बस एक आखिरी अर्ज करके आपकी समातों की दहलीज से अलविदा लेता हूँ। जिंदगी रही तो इस पे मुकम्मल गुफ्तगू होगी लफ्ज़ मदार पर, मगर मदार कहते हैं चक्की के उस किल्ली को जब चक्की ज़मीन में गाड़ दी जाए और उसके ऊपर दूसरा पार्ट रखा जाए तो बीच में एक डंडी होती है, ऊपर के पार्ट पे सुराख, उसमें डाला गया और हैंडल पकड़ के उसको चलाया गया। कहते जब वो चलती है ना चक्की, बीच का अगर वो बीच का वो लकड़ी वो किल्ली वो खूंटा ना हो, जिसे अरबी में कुतुब कहते हैं, कि अगर वो कुतुब ना हो तो चक्की एक दाना ना पीस सके, कभी दाएं गिरे कभी बाएं गिरे, कभी इधर जाए कभी उधर जाए। का ये जो दरमियान में है उसने चक्की का निजाम संभाला हुआ है। का इसी तरीके से अख्ताब जहां कुतुब अकबर कुतुबुल मदार कुतुबों का कुतुब तमाम अख्ताब का सरदार बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार की जात है कि कायनात आलम की जो चक्की चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह कुतुबुल मदार उस कायनात आलम की चक्की में उस मुकद्दस खूंटे की तरह उस किल्ली उस डंडी के मिसल हैं जिसकी वजह से निज़ाम चक्की चल रहा है। और याद रखोगे चक्की जब चेल चलती है ना तो पीसती बहुत बारीक है, एकदम भूसा कर देती, आटा बना देती है, बड़े बड़े दाने, पहले 2 फिर 4 फिर 8 फिर भूसा करके एकदम बाहर पाउडर बना के निकालती है। मगर जब चक्की का काम हो जाए और माएँ बहनें जब चक्की का पार्ट उठाएं तो गौर से देखना, ये जो बीच में किल्ली होती है ना, उस किल्ली के नीचे एकदम जड़ में कुछ दाने सही व सलामत रहते हैं। पूछना ज़रा दादी अम्मा से, नानी से और अपने बुज़ुर्गों से कि ये क्यों सलामत रह गए, ये क्यों नहीं पिसे। कब बेटे जो चक्की के नीचे आ गया, जो 2 दांतों के बीच में आ गया वो पिस गया, जो कुतुब के कदमों से लग गया वो बच गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही मैं कहता हूँ कुतुबुल मदार के दामन से लग जाओ। कुतुबुल मदार का नाम आए तो आंखें न चुराओ, दम मदार का नारा लगे तो गर्दनें न झुकाओ, बल्कि फख्र से कहो दम मदार बेड़ा पार। क्यों? इसलिए कि मदार का बेड़ा जाफर सादिक से पार हो रहा है, जाफर सादिक का बेड़ा मोहम्मद बाकिर से पार हो रहा है, मोहम्मद बाकिर का बेड़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पार हो रहा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कश्ती और बेड़े को इमाम हुसैन पार लगाते हैं। हुसैन का बेड़ा वो है जिसे मौलाए कायनात ने पार लगाया है, और अली वो है जिसे मेरे मुस्तफ़ा ने मन कुंतो मौला के ऐलान से विलायत के मुकद्दस मकाम पे विराजमान करके फरमाया सुबह क़यामत तक विलायत बांटते रहो तो तुम्हारे दर पे आता रहेगा, विलायत से मुस्तफीज हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये शजरा हमें प्यारा है, दुनिया में भी पढ़ते हैं, मर जाएंगे तो
इंशाअल्लाह कब्र में भी ले जाएंगे। हमसे पूछा जाएगा कौन हो, तो हम अपने बाप दादा का नाम बताने से पहले कहेंगे हम गुलामे अली हैं, हम गुलामे आका हुसैन हैं, हम अहले बैत के गुलाम हैं, हम आले रसूल के गुलाम हैं, हम बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार के गुलाम हैं, हम शेख अब्दुल कादिर जीलानी के गुलाम हैं, हम मोइनुद्दीन चिश्ती के गुलाम हैं। जो जो अली के घर से है अल्हम्दुलिल्लाह हम उस सब की गुलामी का तौक अपने गले में रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बेशक ये अल्लाह ही का इरादा है कि तमाम बुराइयां अहले बैत से दूर करके उन्हें खूब खूब पाक कर दिया जाए। ये अल्लाह ही का इरादा है। जब आपको शामिल किया नहीं, आपने ये नहीं फरमाया कि मैं मशवरा करता हूँ, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा से पहले अल्लाह ने मशवरा फरमाया, फरिश्तों बोलो क्या करो। यहाँ नहीं कहा, यहाँ कहा इन्नमा युरीदुल्लाह, ये मेरा ही इरादा है, मशीयत इलाही का इरादा है ये कि नबी की आल को अहले बैत को हर बुराई नक्श से पाक। अब तुम टीवियों पे बैठकर टीवी चैनलों पर अहले बैत के इमाम हुसैन का वजू तलाश करो, फातिमा जहरा की खता तलाश करो, अली मुर्तज़ा के अयूब तलाश करो, हाँ, और अहले बैत पर और आले अहले बैत पर, आले रसूल पर, आले मोहम्मद पर तुम जो है वो कनखियों से इशारा करो, तो ये तुम्हारी नसब का कसूर है, ये तुम्हारे घर में जो जिम्मेदार है उसके कसब का कसूर है। मैं पहले कहता हूं क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, मौका मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। वाह, ये हमारा मैटर नहीं है, कुछ गड़बड़ी कुछ कमी जो है वो तन्हाई की है, जिसका हमारे सामने जो है रिजल्ट आ रहा है। मैं पहले कहता हूं अली अच्छे ना लगे खुदा ना खास्ता जी, तो एक मैं रोड पे आके मत कहिए अली अच्छे नहीं लग रहे, ना ना, रोड पे आके ना कहिए अली अच्छे नहीं लग रहे, हाँ खामोशी में कह लीजिए, क्योंकि रोड पे आके कहोगे तो बगल वाला जान जाएगा जी। हाँ, अपने नसब पे सबको गवाह न बनाओ, मोहब्बत करो अहले बैत से, मोहब्बत करो उनसे जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत सिखाई है, मोहब्बत करो उनसे अहले बैत ने जिनका अदब सिखाया। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर, जब सबको देते हैं ना आप एक पेंशन मदीने में जो बंधी है, बद्र वालों को अलग है दर्जा, बैत रिजवान वालों का उनसे नीचे, उनसे सब कैटेगरी है का। जब हसन और हुसैन की बारी आई तो बद्र वालों के बराबर दिया, जितना बद्र वालों का था 5000 उतना ही इनको दिया। लोगों ने पूछा बद्र वालों के बराबर कैसे दिया, तो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते ताकि तुम जान जाओ बद्र के वक्त ये पैदा भी नहीं हुए थे, बज़ाहिर इनका वजूद नहीं था, दुनिया में नहीं आए थे। मैं बताना ये चाहता हूँ ये आले रसूल हैं, ये आले मोहम्मद हैं, ये नबी के घर वाले हैं, इनकी रगों में नबी का खून गर्दिश कर रहा है, इनके घर का बच्चा कुछ ना भी करके बद्र वालों के बराबर हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो फारूक आजम का फरमान है, यही तो फारूक आजम का पैगाम है। इसको लेके अपने घरों पे जाओ और बताओ दुनिया को कि अल्हम्दुलिल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे आले रसूल से मोहब्बत रहेगी, अहले बैत रसूल से प्यार रहेगा। और 18, 19, 20 नवंबर 2024